प्रो वोकल्स में जो प्रो है उसका मतलब है प्रोफेशनल, रियल नहीं। अब यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि हम खराब वोकल परफॉर्मेंस को अच्छा साउंड करवा सकते हैं ट्रिक्स यूज करके। यहाँ बात है प्रो वोकल परफॉर्मेंस को ऑडियो क्वालिटी वाइज प्रो साउंड करवाने की। वैसे कंप्रेशन नाम तो सुना ही होगा, काफी डरावनी चीज है काफी लोगों के लिए, मेरे लिए भी थी क्योंकि सुनाई नहीं देती थी। और ऊपर से सब इतना डरा देते हैं ओवर कंप्रेशन से कि काफी टाइम तक डर के 2-3 dB से ज्यादा रिडक्शन किसी चीज पे की ही नहीं। खैर, प्रो वोकल्स के लिए हम एडिटिंग करते हैं, EQ से क्लीनिंग करते हैं, टोन शेपिंग करते हैं, अच्छा सा क्लीन सा रिवर्ब डालते हैं, पर कंप्रेशन का वो डर हमें एक बहुत अच्छी चीज से दूर रखता है। देखो, कंप्रेशन में ऐसा नहीं होता कि या तो हमने कंप्रेस किया या फिर ओवर कंप्रेस किया। पहले है जेंटल कंप्रेशन, जिसमें हम रियलिस्टिक से डायनामिक्स रहने देते हैं ऑडियो में। उसके बाद है अग्रेसिव कंप्रेशन और उसके बाद है ओवर कंप्रेशन। सबके यूज केसेस तुम्हें कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, तो ऐसा मत सोचना कि एक ही काम किया और बाकी बेकार हैं। बट आज हम बात करेंगे अग्रेसिव कंप्रेशन की। ओवर कंप्रेशन का डर हमें वोकल्स के डायनामिक्स को रियल साउंड करवाने के चक्कर में ज्यादा रिडक्शन नहीं करने देता। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि प्रो मतलब प्रोफेशनल, रियल नहीं, क्योंकि अच्छी ऑडियो क्वालिटी के लिए चाहिए बैलेंस, डिटेल, डेप्थ और सबसे इम्पोर्टेंट फील। और इस सबसे इम्पोर्टेंट फील को जो सही से समझ के सही जगह पे सही चीज का यूज करे, वो हर इंसान प्रो है। किसी भी तरह के नंबर से कोई प्रो या फिर नूब नहीं होता। खैर, इन वोकल्स पे एडिटिंग, EQ, टोन शिपिंग, रिवर्ब सब डन है। बस आज की ट्रिक से देखते हैं कि कितना फर्क पड़ता है। सबसे पहले CLA-76 लोड करो, बट ये एक नॉर्मल कंप्रेसर के कंपैरिजन में काफी अलग दिखता है, काफी कम नॉब्स है इसमें। तो अगर इसके बारे में तुम्हें जानना है तो YouTube पे ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस हैं, बट अगर फिर भी मेरे स्टाइल में चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हो। वैसे ऐसे भी कर सकते हो, कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब। तो सबसे पहले बैलेंस और डिटेल के लिए कम की डायनामिक रेंज, मतलब लाउड पार्ट्स को नीचे और क्वाइट पार्ट्स को ऊपर, जिससे वोकल्स का ओवरऑल बैलेंस सही हुआ। क्योंकि अब जो लाउड पार्ट्स हैं वो एकदम से मिक्स के ऊपर नहीं जाएंगे और जो क्वाइट पार्ट्स हैं वो गायब नहीं हो जाएंगे मिक्स में। और एक एक डिटेल भी अब बेटर सुनाई देगी क्योंकि क्वाइट पार्ट्स ऊपर आ गए। उसके बाद डेप्थ मिलेगी तुम्हें इस प्लगइन के टेक्सचर से। और सबसे इंपॉर्टेंट फील के लिए अटैक और रिलीज की सेटिंग्स देखते हैं। अटैक मैंने इतना रखा है कि जो हमारे वर्ड्स के ट्रांजिएंट है वो ना कंप्रेस हो, और रिलीज भी मैंने इस तरह सेट किया है कि हमारा अगला वर्ड आने से पहले कंप्रेसर ऑफ हो जाए, जिससे अगले वर्ड का जो ट्रांजिएंट है वो अगेन अफेक्ट ना हो। अब इन ट्रांजिएंट्स को छोड़ने का रीजन ये है कि हर वर्ड का हिट और बेटर फील होगा। फॉर एग्जाम्पल, किक को कंप्रेस करते वक्त हम किक के ट्रांजिएंट को छोड़ देते हैं, जिससे वो हिट और पंच ना अफेक्ट हो। वैसे अब एक बार रिडक्शन कितनी है वो देखते हैं। जितना तुमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा है शायद, बट इस सॉन्ग की जो फील है वो लव टाइप की फील है, लव वाली फीलिंग है, तो इसीलिए इन वर्ड्स पे इतना हिट अच्छा लग रहा था। बट फॉर एग्जांपल, इससे थोड़ा और ज्यादा कोई अग्रेसिव सॉन्ग होता तो मैं प्रोबेबली उसको और हेवीली कंप्रेस करता, क्योंकि उसमें मुझे हर एक वर्ड को थोड़ा और ज्यादा हिट करवाना होता। उसके बाद मैंने एक RVox ऐड किया है जो अगेन एक कंप्रेसर है। उससे मैंने वोकल्स को थोड़ा और कंप्रेस किया है, बट मेजरली मैंने उसको यूज किया है थोड़ी और डेप्थ और फुलनेस के लिए। बट इसमें जो मेन कंप्रेशन कंट्रोल है वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे आउटपुट गेन को इफेक्ट करता है। तो ये जो गेन कंट्रोल दिया है, मेक श्योर कि इससे अपनी लाइकिंग के हिसाब से गेन कंट्रोल कर लो। और अब एक बार सुनते हैं कि इन ट्रिक्स का यूज करके फर्क कितना पड़ा है। इन वोकल्स पे मुझे एक पार्ट पे थोड़ी डिफरेंट सी कंप्रेशन चाहिए थी, तो मैंने उन 3 वर्ड्स को एक अलग ट्रैक पर डाला और CLA-76 का यूज करके थोड़ी डिफरेंट सेटिंग्स अप्लाई कर दी जरूरत के हिसाब से, जिसमें से इतना पार्ट कंप्रेशन से इफेक्ट नहीं हो रहा है, इतने पार्ट पे बस कंप्रेशन अप्लाई हो रही है। और RVox मैंने इस ट्रैक पे नहीं डाला क्योंकि सिंपली जरूरत नहीं थी। इसीलिए हमेशा याद रखो कि जो इनको अच्छा लग रहा है वो करो। खैर, इस वीडियो से इतना तो समझ आ गया कि प्रो रिजल्ट्स के लिए वोकल परफॉर्मेंस और फील बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अगर तुम्हारी वोकल परफॉर्मेंस में ही फील की कमी है तो ये वीडियो देख लो।